एक्सपोनेंट पढ़ने में सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर किसी भी चीज, किसी भी नंबर, किसी वेरिएबल का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। जैसे एग्जांपल हम क्या समझते हैं, मान लीजिए 2 का पावर 0 है, इसका वैल्यू 1। 1/2 का पावर 0 है, इसका वैल्यू 1। या 1.1 का पावर 0 है, इसका वैल्यू 1। मतलब वो इंटीजर है, फ्रैक्शन है, डेसिमल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है वो आज हम लोग समझेंगे। तो 0 का मतलब क्या होता है, सिंपल, यहां से सेम नंबर में से सेम नंबर को हम लोग घटाते हैं, मतलब m में से m को घटा देंगे तो उसका वैल्यू होगा 0। तो 0 की जगह हम लोग लिख सकते हैं m-m। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग पढ़े हैं एक्सपोनेंट का दूसरा या तीसरा लोग पढ़े होंगे सब, a का पावर m अगर हम डिवाइड करते हैं a का पावर n से तो उसको लिख सकते हैं a का पावर m-n। मतलब कि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट। उसी के हिसाब से यहां पे अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक a का पावर m है, उसको डिवाइड किया गया है दूसरे a का पावर n से। मतलब कि किसी भी चीज का पावर 0 का मतलब क्या हुआ, उस बेस का कुछ पावर है, उसको डिवाइड किया गया है सेम बेस के सेम पावर से। मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कैंसिल करके डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। इसलिए किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि किसी ना किसी एक कंडीशन पे या किसी ना किसी एक स्टेज पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम थे और उसका वैल्यू 1। अब यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन आता है कि किसी भी चीज का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 सही है, लेकिन अगर इसी में कहें कि 0 का पावर 0 है तब वैल्यू क्या होगा इसका। तो ये पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो के लिए यही आप लोग का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन के साथ